जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दोस्तों, आप देख रहे हैं जागते रहो चैनल, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उनके पीछे छिपा सच भी समझाया जाता है। दोस्तों रुकिए, अगर आप अभी भी युद्ध के वीडियो देख रहे हैं तो एक कड़वा सच सुन लीजिए। यहाँ सिर्फ मिसाइलें नहीं चल रही, यहाँ आपके समय पर हमला हो रहा है। हर धमाका, हर ताज़ा खबर, हर डर दिखाने वाला दृश्य एक ही चीज़ के लिए है, आपको रोके रखना। युद्ध मैदान में कम, आपकी स्क्रीन पर ज्यादा लड़ा जा रहा है, और इस लड़ाई में हथियार है डर, गुस्सा और सनसनी। क्योंकि सच से ज्यादा बिकता है आपका ध्यान। यहाँ संवेदनाएं नहीं चल रही, यहाँ आपके हर सेकंड को व्यूज में बदला जा रहा है। सवाल ये नहीं कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि आपको क्या और क्यों दिखाया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप ईरान और इजराइल के युद्ध के वीडियो देख रहे हैं तो एक बात अभी समझ लीजिए, आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाई जा रही, आपका ध्यान रोका जा रहा है। और हो सकता है आपको ये पता भी न हो। हर जगह एक ही चीज़ चल रही है, मिसाइल, धमाके, ताज़ा खबरें, हर 10 मिनट में नया अपडेट, हर वीडियो में खतरा, हर चेहरे पर डर। लेकिन क्या सच में हर 10 मिनट में इतना कुछ बदल रहा है? क्या सच में हर पल दुनिया का नक्शा बदल रहा है? या फिर कुछ और चल रहा है जिसे आप देख तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे? एक शहर था जहां लोग हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी स्क्रीन खोलते थे, चाय से पहले खबरें और नाश्ते से पहले दुनिया का हाल। उन्हें लगता था कि वे जितना ज्यादा देखेंगे उतना ज्यादा सच के करीब होंगे। उन्हें भरोसा था कि जो कुछ भी उनकी स्क्रीन पर दिख रहा है वही दुनिया की असली तस्वीर है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। धीरे धीरे उनकी स्क्रीन पर एक ही चीज छाने लगी, ईरान और इजराइल का युद्ध। हर चैनल, हर वीडियो, हर मंच बस यही दिखा रहा था, धुआं, आग, सायरन, भागते लोग, रोते बच्चे और तेज आवाज में बोलती हुई खबरें। लोग देखते रहे, रुकते नहीं थे। एक वीडियो खत्म होता तो दूसरा अपने आप शुरू हो जाता, और उन्हें लगता था कि वे जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ जुड़े हुए थे उसी सिलसिले से जो खत्म ही नहीं हो रहा था। लेकिन उसी शहर में एक आदमी था जिसने सिर्फ देखा नहीं, उसने रुककर सोचा। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच देख रहा हूं या सिर्फ वही देख रहा हूं जो मुझे दिखाया जा रहा है? उसने उसी दिन से ध्यान से देखना शुरू किया। उसने देखा कि अलग अलग चैनलों पर दिखने वाली तस्वीरें एक जैसी हैं। वही धमाका, वही आग, वही भागते लोग, बस आवाज अलग है, शब्द अलग है, अंदाज अलग है, लेकिन दृश्य वही है। उसने देखा कि हर जगह कुछ शब्द बार बार दोहराए जा रहे हैं। ताज़ा खबर, सबसे पहले, विशेष खुलासा, बड़ा खतरा, बड़ा खतरा। लेकिन हर बार कहानी थोड़ी बदल जाती है। कहीं कहा जा रहा है कि हालात नियंत्रण से बाहर है, कहीं कहा जा रहा है कि सब कुछ काबू में है, कहीं डर दिखाया जा रहा है, कहीं भरोसा। लेकिन दोनों ही बातें सच के रूप में परोसी जा रही हैं। अब वह उलझ गया। उसने सोचा, अगर सच एक है तो उसके इतने रूप क्यों हैं? उसने और गहराई में जाना शुरू किया। उसने वीडियो को रोका, दोबारा देखा, शब्दों पर ध्यान दिया, आवाज के उतार चढ़ाव को समझा, और तब उसे एक और चीज समझ आई। खबर सिर्फ बताई नहीं जा रही, उसे इस तरह तैयार किया जा रहा है कि आप रुके रहें, कि आप अगला वीडियो भी देखें, कि आप बीच में हट न जाए। अब उसे समझ आने लगा कि आज के समय में खबर का असली खेल क्या है। ये खेल सिर्फ सच दिखाने का नहीं है, ये खेल है आपको रोकने का, आपको बांधे रखने का, आपको लगातार देखते रहने के लिए मजबूर करने का। क्योंकि जितनी देर आप देखते हैं उतना देखने का समय बढ़ता है, जितनी बार आप लौटते हैं उतने दृश्य बढ़ते हैं, और यही असली कमाई है। इसलिए हर खबर को इस तरह सजाया जाता है कि आप उससे निकल ही न सके। कभी डर दिखाकर, कभी गुस्सा दिखाकर, कभी हैरानी दिखाकर, कभी ये एहसास दिलाकर कि अगर आपने ये नहीं देखा तो आप कुछ बहुत बड़ा चूक जाएंगे। अब उस आदमी को ये भी समझ आया कि हर चैनल झूठ नहीं बोल रहा।
लेकिन हर चैनल आपको रोकना चाहता है। हर कोई चाहता है कि आप उसी के साथ जुड़े रहे। इसलिए खबर को सिर्फ सूचना नहीं रहने दिया गया, उसे अनुभव बना दिया गया। ऐसा अनुभव जिसमें आप खुद को अलग नहीं कर पाते। अब उसने एक और चीज देखी। हर चित्र में एक झटका होता है, हर शीर्षक में खतरे की झलक होती है, हर आवाज में जल्दी होती है, जैसे अभी नहीं देखा तो सब खत्म हो जाएगा। उसने सोचा, क्या ऐसा क्यों है? फिर उसे जवाब मिला, क्योंकि डर बिकता है, गुस्सा बिकता है और युद्ध सबसे ज्यादा बिकता है। युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता, अब ये स्क्रीन पर भी लड़ा जाता है, जहां हथियार है, शब्द, चित्र और आवाज, और मैदान है आपका ध्यान। अब उस आदमी ने लोगों से बात करनी शुरू की। उसने पूछा, क्या आपने ध्यान दिया है कि आपको बार बार एक ही चीज अलग अलग रूप में दिखाई जा रही है? पहले लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, उन्हें लगा वो ज्यादा सोच रहा है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने भी नोटिस करना शुरू किया। उन्हें भी वही पैटर्न दिखने लगा, वही दृश्य, वही शब्द, वही डर। अब उन्हें समझ आने लगा कि वे सिर्फ खबर नहीं देख रहे थे, वे एक चक्र में फंसे हुए थे, जहां हर अगला वीडियो पिछले से जुड़ा हुआ था और हर बार उन्हें थोड़ी और देर रोक लेता था। उधर दुनिया में सच में तनाव बढ़ रहा था, मिसाइलें चल रही थी, देश आमने सामने थे, ये सब सच था। लेकिन उसी समय इस शहर में एक और युद्ध चल रहा था। ये युद्ध था आपके ध्यान के लिए, आपकी सोच के लिए, आपकी समझ के लिए। हर वीडियो आपको रोकने की कोशिश कर रहा था, हर खबर आपको बांधने की कोशिश कर रही थी, और आप बिना महसूस किए इस युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे थे। अब उस आदमी ने एक दिन सबसे महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा, हो सकता है आपको झूठ नहीं बताया जा रहा, लेकिन आपको इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है, इतनी बार दिखाया जा रहा है, इतने अलग अलग तरीकों से दिखाया जा रहा है कि आप सच और कहानी के बीच का फर्क ही भूल जाएं। उस दिन के बाद लोगों ने वीडियो देखना बंद नहीं किया, उन्होंने खबरों से दूरी नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने एक चीज बदल दी। उन्होंने अंधाधुंध भरोसा करना बंद कर दिया। अब वे सिर्फ ये नहीं देखते थे कि क्या दिखाया जा रहा है, वे ये भी देखने लगे कि कैसे दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है, कौन दिखा रहा है और किस समय दिखाया जा रहा है। उन्होंने रुकना सीखा, सोचना सीखा, सवाल करना सीखा, और यही वो चीज थी जिसने उन्हें इस अदृश्य युद्ध से थोड़ा बाहर निकाला। आज का युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं है, ये आपकी स्क्रीन पर है, आपके हाथ में है, आपकी आदतों में है, जहां हर पल, हर सेकंड आपके ध्यान के लिए लड़ाई हो रही है। और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो आपको सबसे ज्यादा देर तक रोक ले। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, कौन गलत है, सवाल ये है कि क्या आपको पूरा सच दिखाया जा रहा है, या सिर्फ वही हिस्सा दिखाया जा रहा है जो आपको रोके रख सके, जो आपको वापस लाता रहे, जो आपको सोचने का मौका ही न दे। इसलिए अगली बार जब आप कोई वीडियो देखें तो सिर्फ ये मत देखिए कि उसमें क्या कहा जा रहा है, ये भी देखिए कि वो आपको कैसा महसूस करवा रहा है। क्या वो आपको डरा रहा है, क्या वो आपको गुस्सा दिला रहा है, क्या वो आपको बांध रहा है? क्योंकि वहीं से शुरू होता है असली खेल। और अगर आप ये समझ गए तो आप सिर्फ दर्शक नहीं रहेंगे, आप समझदार दर्शक बन जाएंगे। और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि इस दौर में सबसे बड़ी ताकत जानकारी नहीं, समझ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सही और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो सच की इस आवाज़ को मजबूत बनाइए। जागते रहो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूक रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। खबर नहीं अब सच देखो, भीड़ नहीं अब सोच बनो, जो दिखे वही सच नहीं होता, हर आवाज को जांचो परखो, जागते रहो, जागते रहो।